जी हाँ, बात 2024 के रण की और बात ज्ञानवापी मस्जिद पर सीएम योगी के सबसे बड़े बयान की, जिसके बाद सियासी बवाल हो गया है। ओवैसी ने जहां सीएम योगी के बयान को संविधान के खिलाफ बताया है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि सीएम योगी कोर्ट से बड़े नहीं हैं। और एक तरफ सियासी विरोधी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या के साधु संत सीएम के बयान के समर्थन में आ गए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो सुना आपने सीएम योगी का वो बयान जिसके चलते सियासी जलजला आ गया है। ज्ञानवापी पर आए इस बयान ने मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर दी है। सीएम के इस बयान को संत समाज से समर्थन भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, सभी देशवासी उनसे सहमत हैं, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, वह अब समय आ गया है कि वह कलंक दूर हो। और जब काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर ज्ञानवापी का जब एएसआई सर्वे हुआ तो उसमें त्रिशूल मिला, जबकि इस्लाम में जब मूर्ति पूजा ही हराम है, आकार की पूजा वहां नहीं होती है, तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे, तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देव लिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द, ज्ञान और वापी, ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं। और ये सत्य है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो तथ्य देखे, उसी को देखने के बाद ऐसा बोला, तो वो तथ्य है, उनको थोड़ी झुठला सकते। इधर मुस्लिम धर्मगुरु सीएम योगी के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है, और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। सियासत की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह सीएम योगी के समर्थन में खड़ी है। सबको पता है कि वो शिव जी का मंदिर था, सबको पता है कि उसे तोड़ा गया था। आप आज भी जाएं तो उस मस्जिद की जो पीछे की दीवार है, वो तो सीधे सीधे मंदिर की दीवार है। उसके लिए तो किसी खुदाई की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम सभी को तो पहले से ज्ञात है कि वह मंदिर है और हमारे सबके मन में है कि वो फिर से मंदिर वहां बनना चाहिए। माननीय न्यायालय को सबूतों की आवश्यकता है तो उन्हें सबूत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वही विपक्षी पार्टियां सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कह रही है, यह मामला कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जुडिशियल ओवररीच है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए।
आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में ये प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है, 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है, और जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अन्यथा नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स पिक्चर में सीएम योगी के बयान के बाद तेजी आ गई है। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगी। विरोधी दलों ने सीएम के बयान को एक मुद्दे की तरह भुनाना शुरू कर दिया है। वहीं संत समाज सीएम योगी के साथ खड़ा दिख रहा है। अब सवाल है जनता का, जिसका जवाब आने वाले 24 के चुनाव में मिल जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो ये पूरा मामला है क्या और इससे इस वक्त जुड़ने के बाद क्या कुछ हो रहा है, एक ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी स्थिति बताते हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी का सबसे बड़ा बयान दरअसल सामने आया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, मुस्लिम पक्ष को ऐतिहासिक गलती स्वीकारनी चाहिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि समाधान उन्हें खुद आगे आकर के पेश करना चाहिए। एक त्रिशूल एक मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, उन्होंने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी ने इसे वहां नहीं रखा। ज्ञानवापी में भौतिक और पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और आप इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं लेकिन ऐतिहासिक सबूतों को नहीं। वहां की दीवारें हकीकत बयां कर रही हैं। तो ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर प्रतिक्रिया दी। AIMPLB के मोहम्मद सुलेमान का बयान सामने आया। सीएम योगी के बयान से बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने अपने बयान में यह कहा, उन्होंने कहा कि सीएम को कानून सम्मत बात करनी चाहिए और सुलेमान साहब ने यह भी कहा कि सीएम ने बयान योगी या पुजारी की हैसियत से दिया, एक पक्ष के लिए बयान दिया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि देश क्या वर्ग विशेष की इच्छाओं धार्मिक आस्थाओं से चलेगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया कि सीएम योगी अपने बयान पर पुनर्विचार करें। उनका बयान सीएम की मर्यादा के अनुकूल नहीं है बल्कि योगी की मर्यादा के अनुकूल है। तो ये सब कुछ हुआ और इसी को लेकर के देखिए, जब एक बात कही गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो फिर उसके जवाब में भी बातें कही गई। लेकिन मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स में स्वामी के बयान को पार्टी का समर्थन भी मिल गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक स्वामी सोच समझ करके बोलते हैं। वहीं बीजेपी अब स्वामी के बयानों को लेकर के और हमलावर हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी के इशारों पर ही लोगों को बांटने वाले बयान देते हैं। मंदिर मस्जिद पर स्वामी प्रसाद का एंगल। मंदिर मस्जिद मठ या सियासी ट्रायंगल। एसपी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी गलियारों में अपने बयानों को लेकर फिर चर्चाओं में है। उनका वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अनुभवी हैं, वो पार्टी की विचारधारा को अच्छी तरह से जानते हैं, जो बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो भी अनुभवी हैं और जानकार हैं। वो जानकार भी हैं, अनुभवी हैं। यानी जो भी बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोल रहे हैं।
मैं कह तो रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी विचारधारा को अच्छी तरीके से जानते हैं और विद्वान हैं, जानकारी है उनको। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने देश में मंदिर मस्जिद की सियासत के बीच इन पावन धामों को बौद्ध धार्मिक स्थल बता दिया। इसके अलावा कुछ दिन पहले उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर कहा था कि वहाँ भी बौद्ध मठ था। अगर मस्जिद के पहले कोई दावा करता कि ये हिंदू मंदिर था, तो हिंदू मंदिर के पहले वो क्या था? जांच वहां तक जाएगी। और बहुतायत जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल बने हैं ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर अगर तय में जाइएगा तो ये सभी कभी न कभी बौद्ध मठ रहे हैं। उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग में परिवर्तित किया गया है। केवल बौद्ध मठ ही नहीं तुड़वाए गए, बल्कि जैन मठ और जैन मंदिर भी तुड़वाए गए। इधर बीजेपी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ ले रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि स्वामी एसपी के इशारे पर लोगों को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं, और चाहे धार्मिक पुस्तकों के बारे में, हमारी रामायण, गीता, या हमारे मठ मंदिरों के बारे में, साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, उसमें आज जो नरेश उत्तम जी का बयान आया, उससे कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है, वो मूल चरित्र परिलक्षित होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान माना जाना चाहिए, क्योंकि माननीय अखिलेश जी का कोई टिप्पणी उन पर नहीं आती, समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता की भी टिप्पणी नहीं आती। तो ये माना जाए समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म स्थलों पर गिन गिन कर कुठाराघात कर रही है, जो बहुत निंदनीय है, और समय आने पर हिंदू समाज पूरी तरीके से इसको बदला लेने का काम करेगा। बहरहाल मंदिर मस्जिद की सियासी लड़ाई के बीच कोर्ट में तो कई मामलों पर जिरह चल रही है, वहीं कोर्ट के बाहर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सियासतदान अपने ही एंगल निकालकर इस लड़ाई की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और तो और समाजवादी पार्टी भी उनके बेतुका बयानों का समर्थन कर रही है। मंदिर मस्जिद की इस जंग के बीच सियासत खूब फल फूल रही है। 2024 को लेकर वोटर्स पर असर डालने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज स्ट्रीट। अब जरा स्वामी प्रसाद मौर्य की मंदिर पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरअसल एक नया एंगल दे दिया। केदारनाथ और बद्रीनाथ पर उन्होंने बयान दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ से पहले दरअसल ये बौद्ध धार्मिक स्थल था, ये बात उनकी तरफ से कह दी गई। मठ तोड़ करके बद्रीनाथ और केदारनाथ बनाए गए, ये बात कह दी स्वामी ने, और जगन्नाथपुरी धाम की भी बात उसमें उन्होंने शामिल कर दी। ज्ञानवापी को लेकर के भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मंदिर मस्जिद से पहले यहां पर बौद्ध मठ था, और एसपी ने भी अब स्वामी प्रसाद के बयान का समर्थन कर दिया है। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान सामने आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनुभवी हैं, वो पार्टी की विचारधारा को अच्छी तरह से जानते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी का स्वामी और एसपी पर इन सब के बीच पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि हताश और कुंठित है स्वामी प्रसाद मौर्य, एसपी के इशारे पर वो बयान दे रहे हैं। और भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि लोगों को बांटने का काम एसपी कर रही है, और मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स से 24 पर असर पड़ेगा। यानी कि 2024 को लेकर के ये बात अब कही जाने लगी कि ये सब कुछ 2024 पर असर डालेगा। 24 के चुनाव में फायदा लेने के लिए दरअसल ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं। इन सब के बीच विरोधी खेमे में बीजेपी स्ट्राइक जारी है। जल्द ही नए और चेहरे भी पार्टी में